हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री एम्पायर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीपीएटी के मिनिमम कट ऑफ के बारे में, लोएस्ट कट ऑफ के बारे में कि कितने स्कोर पर आपको यहाँ पर काउंसलिंग करानी चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं और आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए, है ना। आज इस वीडियो में हम ये बात करेंगे जैसे कि आपने थंबनेल में देखा भी होगा। और आज इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि सिलेक्शन अगर बाय चांस आपका नहीं होता है तो क्या कर सकते हैं और कैसे पता चलेगा कि आपको हमारा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। आपको मैं एक स्कोर बताऊंगा सारी कैटेगरी के, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, है ना। जितनी भी कैटेगरी हैं सारी कैटेगरी के यहाँ पर स्कोर बताने वाला हूँ। एक मिनिमम स्कोर बताने वाला हूँ। अगर आपके इतने स्कोर आते हैं जितने मैं अभी बताने वाला हूँ आगे वीडियो में, अगर आपके उतने स्कोर हैं तो आप काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करिएगा। आपके कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने के चांसेस बन सकते हैं, है ना। और आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो भी जाएगा। और अगर किसी स्टूडेंट के इससे भी कम स्कोर हैं तो वो काउंसलिंग ना कराएं। फालतू के 500-600 रुपये आपको वेस्ट नहीं करने हैं। काउंसलिंग प्रोसेस आप जब कराने जाओगे तो 500-550 रुपये आपको पे करने पड़ते हैं, तब आपकी काउंसलिंग मानी जाती है, ठीक है। तो उसमें पैसे बर्बाद ना करिएगा। अगर इससे भी कम आपके अंक आते हैं, अगर 1-2 अंक कम है तो मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी अगर बहुत ही कम है तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि हमारा सिलेक्शन होगा, है ना। तो वीडियो के आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पर मैं आपको नई नई और बहुत सारी अपडेट्स देता रहता हूं, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं, सारी कैटेगरी की बात करूंगा जितने यहाँ पर हैं, जितनी भी कैटेगरी। सबसे पहले एसटी गर्ल और एसटी बॉय की बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे मैंने एक यहाँ पर एक पूरा डाटा बनाया है आप लोगों के लिए। एसटी गर्ल के अगर स्कोर 65 आते हैं या 65 से ऊपर है तो वो काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करिएगा। उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं। एसटी बॉय के अगर 70 से 75 हैं, ये मिनिमम कट ऑफ बता रहा हूँ कि आपके यहाँ पर इतने हैं तो आप कराना जरूर। इससे ज़्यादा है तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। बाकी अगर इतने हैं तो आप काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करना, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। आप दूसरी तरफ अगर आपको नहीं लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तो आप इसको काउंसलिंग जरूर कराइएगा, पर हो दूसरा भी कोर्स कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं लग रहा है या फिर आप दूसरे फील्ड में जाना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि काउंसलिंग में थोड़ी ज़्यादा लेट हो रहा है, देरी हो रही है, हम दूसरा कोर्स भी हमारे हाथ से निकल जाएगा, तो आप उसमें एडमिशन ले लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट के कॉल और मैसेजेस आते हैं कि सर काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, हमने इसके कारण दूसरे कोर्स में भी एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, हम अटके हैं कि इधर सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपके इतने स्कोर हैं तो आप काउंसलिंग जरूर कराना। और अगर आपको फिर भी यहाँ पर कंफ्यूजन है कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं, तो आप जिसमें भी जाना चाहते हैं जा सकते हैं, वहाँ पर आप एडमिशन ले लीजिए। क्योंकि हो सकता है कि आपके सिलेक्शन ना हो तो आपका 1 साल बर्बाद चले जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एसटी बॉय की। यहाँ पर स्कोर हो गए 70 से 75 के बीच हो तो उसे काउंसलिंग जरूर करानी चाहिए, इससे ज़्यादा है तो बहुत ही अच्छी बात है। एससी गर्ल की बात करूं तो यहाँ पर 70 मिनिमम उसके मार्क्स होने चाहिए। एससी बॉय स्कोर 75 यहाँ पर होने चाहिए, जिससे उसका सिलेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं। आपको सबसे पहले एक बात बताऊं फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले काउंसलिंग आप जरूर कराना। काउंसलिंग में क्या है, कम से कम मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं जिनके कम स्कोर होने पर भी सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं काउंसलिंग में, ठीक है। ये हो गया। बहुत सारे के डॉक्यूमेंट्स नहीं हो पाते हैं, तो ये हो गया। इसलिए मैंने आपको पहले ही डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट प्रोवाइड कर दी थी और आपको डॉक्यूमेंट्स एक वीडियो के माध्यम से बता दिया था। तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लें, कोई भी तरीके से आपकी काउंसलिंग मिस नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आप काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करना, जितने मैं यहाँ पर हर एक कैटेगरी के अंक बता रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस की मैंने यहाँ पर कैटेगरी ऐड नहीं की है। ईडब्ल्यूएस अपने आप को ओबीसी मान के चले, क्योंकि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कट ऑफ लगभग इक्वल ही जाता है, कोई आगे पीछे नहीं होता पॉइंटों में। यहाँ पर इस कट ऑफ जाता है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का लगभग, ठीक है। तो आप ओबीसी ही मान के चलिएगा ईडब्ल्यूएस को। अब बढ़ते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ। यहाँ पर आप देखो, जनरल की गर्ल और जनरल का बॉय का यहाँ पर मैंने डाटा निकाला है। इतने अंक हैं तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट काउंसलिंग में भी ये इम्पॉर्टेंट होती है कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट आपने कैसे बनाई है। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है
प्रेफरेंस लिस्ट होती क्या है, तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर बताया है कि क्या होता है प्रेफरेंस लिस्ट। आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल वहां पर पता चल जाएगी। अगर आपसे प्रेफरेंस लिस्ट बनाते नहीं आता है तो आप हमारे पर्सनल काउंसलिंग में आप ज्वाइन हो सकते हैं। मात्र 59 रुपीज़ में मैं आपको प्रेफरेंस लिस्ट बना कर दूंगा। MPPAT एडिट दोनों ही एग्जाम की आपको प्रेफरेंस लिस्ट मिलेंगी, है ना, जिससे कि आपके सिलेक्शन होने के चांस बन जाते हैं। अगर आपके जनरल गर्ल 75 और जनरल बॉय में 82 से भी ज़्यादा स्कोर हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका कहीं ना कहीं MPPAT में सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, अगर आप प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से बनाते हैं, अच्छे से एनालिसिस करके बनाते हैं तो। ठीक है, अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। बात करें ओबीसी गर्ल और ओबीसी बॉय की बात करें तो यहाँ पर आप देखो, ओबीसी गर्ल की बात करूँ तो 75 अगर किसी गर्ल के आते हैं जो कि ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो उसे काउंसलिंग जरूर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि काउंसलिंग में कहीं ना कहीं उसकी सिलेक्शन होने की चांसेस बन जाए। प्रेफरेंस लिस्ट आप बहुत अच्छे से बनाइएगा, नहीं बनाते आता है आपसे तो मैं हूँ आपके लिए, मैं आपको ओनली 59 रुपीज़ में प्रेफरेंस लिस्ट भी बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। आपको करना कुछ नहीं, जैसे कि मेरा यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया है, इसी व्हाट्सअप नंबर पर आपको मेरे को मैसेज करना है, अपना डिटेल सेंड करनी है, अपनी रिजल्ट सेंड कर देना है, MPPAT चाहे एडिट आपने जो भी एग्ज़ाम दिया हो, और मैं कुछ देर बाद आपको मैसेज करूंगा और आपको यहाँ पर 59 जस्ट रुपीज़ पे करने पड़ेंगे और उसके बाद मैं आपको कुछ ही घंटों में आपकी प्रेफरेंस लिस्ट आपकी रैंक और कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा। सिर्फ आपके लिए ही होगी वो, क्योंकि वो आपकी रैंक और आपके स्कोर के ऊपर नहीं होगी। दूसरा स्टूडेंट उसको यूज़ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी दूसरी रैंक होगी तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए सिर्फ एक ही प्रेफरेंस लिस्ट बनाई जा सकती है। ठीक है, ओबीसी बॉय की बात करूँ तो 80 अगर आपके स्कोर हैं किसी स्टूडेंट के तो उसे सिलेक्शन के चांसेस बन जाते हैं, प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से बनाने से और भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ अपने आप का, यहाँ पर मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि प्रेफरेंस लिस्ट बनाने से वाकई में बहुत सारे स्टूडेंट का कम नंबर पर सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एग्री एम्पायर। अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर देना, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी ज़रूर कर देना, और आपको जो भी डाउट आते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपका सिंपल सा थोड़ा सा, इस टॉपिक पर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं। सिंपल सा आप यहाँ पर आपको बताऊं, मैंने एक कट ऑफ के ऊपर भी पहले बनाई है एक वीडियो, अगर आपने वो कट ऑफ की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हमारा सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं। ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला तो उसी समय मैंने बताया था कि आप कोई और ऑप्शन चूज कर सकते हैं MPPAT के अलावा भी, तो आपका यहाँ पर एक साल बर्बाद नहीं होगा। या फिर अभी जो 12th पास आउट हैं वो MPPAT के लिए ड्रॉप ले सकते हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर सकते हैं MPPAT की। ठीक है, तो आप यही कर सकते हैं और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही नेक्स्ट इंपोर्टेंट वीडियो के साथ। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना।